लाख लोग जो कह रहे हैं कि पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, एक एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा कर रहे हैं, एक एक रुपया इकट्ठा कर रहे हैं कि हम एक एक रुपया जो इकट्ठा हो जाएगा उसको पॉकेट में रख करके वहां जाएंगे, ताकि जरूरत पड़ गई तो हम उस पैसे के लिए हम दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे, उसका खुद के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जनसत्याग्रही तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वहां पर जो हम तैयारी कर रहे हैं, काफी विचार विमर्श के साथ, साथियों के साथ पिछले 2 साल से हम लोग इसमें लगे हुए हैं और 2 साल की इस मेहनत में 23 शिविर नायकों का चयन किया कि पूरे इस यात्रा को लेकर हम पहले कुछ 23 शिविरों में विभाजित करेंगे। हो सकता है 25 में हो सकते थे, लेकिन अभी तक 23 हुए हैं, जिसमें कुछ 5-5 हजार के शिविर नायक हैं, कुछ 3,500 के भी हैं। इसलिए वो 23 संख्या है। 23 को मिलाकर के संख्या, सत्याग्रह की संख्या पूरी 1 लाख हो रही है। तो ये 23 शिविर नायक हैं जो 3,500 से 5,000 के लिए जिम्मेदार हैं। तो पूरे यात्रा को हमने इसमें विभाजित किया है कि 1 लाख लोगों को 23 शिविरों में विभाजित करेंगे। शिविर हालांकि सड़क पर ही होगा, लेकिन प्रयास करेंगे उसको कोई एक अलग रंग दे सके, जिससे यह पता लग सके कि किस रंग, किस नदी के, किस राज्य के लोग किस दल में और किस रंग में हैं, ताकि 1 लाख लोगों के बीच में पहचानना एकदम आसान हो जाए। हम ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर 1 लाख लोग में कोई एक व्यक्ति का नाम ले दे तो 10-15 मिनट के अंदर उस व्यक्ति के पास पहुंच सके, इस प्रकार के ढांचे की हम बात कर रहे हैं। इसलिए 23 शिविर नायक हैं, उनके अंतर्गत 200 दल नायकों को तैयार किया है। प्रत्येक दल नायक 500 लोगों के लिए नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार होगा। उसकी भी तैयारी कई राज्यों तक हो गई है और उसमें अभी तक हमारे पास जो सूची है उसमें 180 दल नायकों की सूची है जो आ चुकी है। कुछ दल नायकों को हमने स्पेस छोड़ा है सहयोगी संगठनों के लिए, क्योंकि उनका अब हमें भी इंतजार है कि उनकी सूची भी हमारे पास आएगी और हम उसके अंदर उसमें ला सकेंगे। जहां तक 180 दल नायकों का सवाल है, तो प्रत्येक दल नायक को यह कहा है कि आपके दल की तरफ से 2-2 व्यक्ति जो व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होंगे, जो एडवांस में 1 हफ्ते पहले ग्वालियर पहुंचेंगे, जो वहां पर पूरी व्यवस्था को देखेंगे कि उनका दल कहां रुकेगा, उनके दल की भोजन की, रहने की व्यवस्था कौन से स्थान पर होगी। स्थानमान रूम्स नहीं है, लेकिन सड़क पर भी नंबर डालने का प्रयास कर रहे हैं कि 1 से लेकर 200 तक नंबर होंगे और कोई भी जाके देख सकेगा कि उसका दल किस नंबर पर कहां रुकेगा। दल के सामने राज्य का नाम और जिले का नाम भी दे देंगे कि ये दल किस राज्य के और किस जिले के साथी लोग हैं जो इसमें यहाँ आके रुकेंगे। तो उसका प्रशिक्षण भी चालू है। उसमें 140 दलों के लोग एक हफ्ते की ट्रेनिंग में ग्वालियर से दिल्ली जाके आ गए हैं। उनको पता है किस दिन, किस तारीख में हम कहाँ रुकने वाले हैं, यात्रा कहाँ से प्रारंभ होगी और कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ रुकेंगे। इस प्रकार की जानकारी उनको दे करके और पूरी तैयारी और विश्वास के साथ उनको वापस भेज रहे हैं। इस विश्वास के साथ ठीक है 500 लोग आएंगे, 500 लोग जब 500 लोग आएंगे तो वहां पर वो किसी से संपर्क नहीं करेंगे। 500 लोगों का लीडर, दल नायक अपने उस व्यक्ति के साथ संपर्क करेगा। जिस प्रकार से कुंभ के मेले में जाकर के हम वहां पर टेंट वाले से कहते हैं कि हम आ रहे हैं, हमारा टेंट कौन सा है, इसी प्रकार से आपका ही आदमी जाएगा, उसी से संपर्क करेगा, उसी को बोलेंगे भाई 500 नहीं भाई 600 लोग चल गए, इसलिए खाने की व्यवस्था 600 की कर लेना। इस ट्रेन से इस टाइम में उतर रहे हैं तो उसके अनुसार वो खाने की व्यवस्था भी करेगा। एक आदमी स्टेशन ही भेजेगा और स्टेशन से ला करके उसका दल कहां ठहरा हुआ, भोजन कहां बन रहा है, वहां लेकर के जाएगा। तो इस प्रकार सभी 200 दलों के लिए हम लोग 400 वॉलंटियर्स कहना चाहिए जो व्यवस्थापक होंगे, जो खाने के लिए भी जिम्मेदार होंगे, उसमें पानी के लिए भी जिम्मेदार होगा। उसके अभी से जानकारी तैयारी का लक्ष्य में रखा कि जून तक इस काम को हम पूरा कर लेंगे और जून तक सब लोग अपने अपने दायित्वों को संभाल लें। उसके बाद फिर हम लोग दूसरे कामों में समस्याओं का संकलन, मुद्दों का संकलन, सरकार के साथ जो डायलॉग है उसको आगे बढ़ाएंगे।